तो दोस्तों बात करते हैं हम 25 टॉप प्रश्न जो कि आल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर किए हम पहले प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन सी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पन्ना नाम से जानी जाती? तो भारत में नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। ऑप्शन जो इसका होगा वो ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रात में दिखने में कठिनाई होती है? तो विटामिन जो है विटामिन ए की, यदि आपको विटामिन ए की कमी होगी तो आपको रात में दिखने में कठिनाई होगी, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, चंबल नदी किस राज्य में पैदा होती है? तो जो चंबल नदी होती है वो मध्य प्रदेश राज्य में, कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में पैदा होती है। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो जो रेड डेटा बुक संबंधित है वो संकटग्रस्त जीव से संबंधित है। किससे? संकटग्रस्त जीव से, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेल प्लेटफार्म कहाँ है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा रेल प्लेटफार्म है वो है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। ऑप्शन जो इसका होगा वो ये ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, भारत में शीतलहर मुख्यतः किस मौसम में चलती है? तो भारत में जो शीतलहर चलती है वो शीत के मौसम में चलती है। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि अभी तक आप लोग ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जितने लोग होम गार्ड की तैयारी करते हैं उन लोग के पास वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी दोस्तों का लाभ इस वीडियो से हो सके। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, मोबाइल में उपयोग होने वाला लिथियम आयरन बैटरी किस धातु से पाई जाती है? तो किस धातु की पाई जाती है? तो जो धातु होता है वो लिथियम की होती है। कौन सी धातु होती है? लिथियम। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इन सब में जो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। कौन सी धातु है? लिथियम, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? आप लोग ने देखा होगा कौन से ग्रह को? शुक्र ग्रह को हम सुबह का तारा कहते हैं। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, रंगीन फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सी किरणें उपयोगी होती हैं? तो रंगीन जो फोटोग्राफी होती है उसमें मुख्य किरणें उपयोग होती है इंफ्रारेड होती है। कौन सा होता है? इंफ्रारेड होता है। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है? 12 अनुसूचियां। कितनी है? 12। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का जो पूरा नाम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न इसका है 14, भारत में सर्वाधिक गेहूं किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक जो गेहूं होता है वो कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में होता है? तो जो बिजली के तारों में उपयोग होता है जौन से धातु को, वो धातु होता है तांबा। कौन सा धातु होता है? तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो अमर जवान ज्योति जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। जितने लोग होम गार्ड की तैयारी करते हैं उन सभी दोस्तों का लाभ इस वीडियो से हो सके। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 18,
मनुष्य के शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है मनुष्य के शरीर का पावर हाउस। और इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 19, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ है वो हीरा है। कौन सा पदार्थ है? हीरा जो है पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 20, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 21, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो जो गैस होती है वो N2O होती है। कौन सी गैस होती है? N2O होती है। ऑप्शन इसका होगा बी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 22, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। कौन सा जीव है? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है 24 प्रश्न है इसका, वायु की गति किससे मापी जाती है? तो वायु की जो गति मापी जाती है वो एनीमोमीटर से मापी जाती है। किससे? एनीमोमीटर से। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा लास्ट प्रश्न, प्रश्न 25, किसे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो रेड ब्लड सेल को कब्रिस्तान कहा जाता है, प्लेहा को कहा जाता है। किसे? प्लेहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें।